जरा सोचो, तुमने जन्म क्यों लिया है, क्यों इस धरती पर पैदा हुए हो, क्यों खा रहे हो, क्यों जी रहे हो अपनी ज़िंदगी बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी जोश के जी रहे हो। तो याद रखो, ऐसा तो जानवर भी कर रहे हैं, लेकिन वो शायद तुमसे बेहतर हैं, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य है, उन्हें अपना पेट भरना है। लेकिन क्या मनुष्य और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है? क्या मनुष्य इतना ही कर सकता है कि वो दिन भर बैठकर मोबाइल में अपना समय गंवाता रहे, दिन भर फालतू के गेम खेलता रहे और बाकी समय में सोता रहे, हर चीज़ के लिए दूसरों को दुहाई देता रहे? जिंदगी में दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान केवल अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। भी सुबह के 8 बज रहे हैं और आजकल मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे ना बस ये लग रहा है कि कोर्स जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। मुझे बस जल्दी से ये लग रहा है कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टाइम कम बचा है, पढ़ना भी बहुत कुछ है। अभी तो मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लस रिवीजन बचा हुआ है। और आप लोग देखते हैं कि आजकल मैं स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है एक हाउस मेकर के लिए। तो बस अगर 6 घंटे वो पढ़ने के लिए निकाल लेती है, उतना ही उसके पास बहुत है। 6 घंटे अगर डेली का पढ़ती है तो बहुत है। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं जो मेरा डेली वीडियो देखते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी लेंदी है और इसमें आपको हर एक क्षेत्र में नॉलेज चाहिए, तो सब कुछ कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। हाँ, टफ है मैं कहती हूँ, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है जितना आसान हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन मेरे लिए तो टफ है, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मैं लगी हूँ कि देखिए कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम 6 घंटे इस पे मेहनत कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और साथ के साथ मैं पीजी भी कर रही हूँ, ताकि देखती हूँ अगर बीएड वगैरह पॉसिबल होगा तो उधर भी मैं, ऐसे तो मैंने नहीं सोचा था बीएड का कि, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ से साइड से तो कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ मैं इसी पे डिपेंड रह गई और क्योंकि मैं उतना टाइम दे नहीं पाती हूँ, इस कारण से थोड़ा सा डाउट होता है मुझे। अगर मैं फुल्ली यूपीएससी के लिए रहती, मेरा सिर्फ टाइम यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करने में जाता, तो शायद मैं ऑप्शन बी नहीं चूज करती। लेकिन मुझे लग रहा है अब ऐसा कि ऑप्शन बी भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसा होगा कि ना मैं घर के रह जाऊंगी ना घाट के। तो देखिए आप लोग का क्या सजेशन होगा, मुझे बताइएगा। क्या ऑप्शन बी लेकर के मुझे चलना चाहिए? क्या मुझे बीएड वगैरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी तक बीएड नहीं कर रखा है। मैंने आप लोग को, जैसा कि जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे उनको बता दूं, उनको मतलब पता है कि मैं बीएड नहीं कर रखी हूँ। और क्योंकि मेरी पढ़ाई काफ़ी सालों तक छूट गई थी, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो बस अभी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं पीछे क्या हुआ नहीं हुआ मैं उसको याद नहीं करना चाहती। और अभी जो होगा, अभी जो हो रहा है या भविष्य में जो होगा, मैं सिर्फ उस पर वर्क करना चाहती हूँ। तो बस करना चाहिए बीएड या नहीं, क्योंकि यूपीएससी के लिए मुझे डाउट होता है, मैं उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, इस कारण से मुझे डाउट होता है। अभी बताइए, प्रीलिम्स नज़दीक आ गया है, मैं स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ। और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो स्टैंडर्ड बुक ज़रूरी है पढ़ना। मेंस के लिए आप कहीं से पढ़ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक तो स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें ना इतना बारीकी से पूछा जाता है ना प्रीलिम्स से, जो कि आप ऐसा लगेगा कि हमने ये पढ़ा है लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब इस टाइप में कन्फ्यूजन होता है। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुकी हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, मतलब इस टाइप में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। तो बस यही होता है। तो देखिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं कोशिश तो मेरा यही है कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर लूँ। पता है, हमें बस एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, वही बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जब मैंने दोबारा अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो उस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक बुक डाउनलोड किया था एनसीईआरटी का। वो भी मैंने पढ़ा, मतलब बुक नहीं मंगवाया था, मैंने डाउनलोड किया था। मैंने सोचा था कि मैं पढ़ के देखती हूँ कि मेरे से होगा या नहीं होगा। 2022 में जून का महीना था, मई या जून ऐसे कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया एक बुक पढ़ना, वो भी डाउनलोड करके, और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे एक पेज में इतना ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई छूट जाने के बाद फिर पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है ना कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, बैठने का इच्छा नहीं करेगा, तो पढ़ाई तो दूर की बात है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मुझे ऐसा लगता है अब कि मैं कर सकती हूँ। तो अगर उसी टाइम मैं सोच लेती कि मैं अभी बैठ नहीं पा रही हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं आगे क्या पढ़ूँगी, तो शायद मैं अभी यहाँ तक भी नहीं होती। तो बस यही सोच करके मैं लगी हूँ कि शायद अभी मैं कर रही हूँ तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि धीरे धीरे देखिए मेरा नॉलेज भी गेन होगा और प्लस मैं एक हैबिट हो जाएगा। तो फिर मुझे ऐसा लगे कि चलो पहला में नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा में तो ज़रूर हो जाएगा ना। तो बस यही सोच रही हूँ कि नहीं, करना है मुझे और बस लगे रहना है, क्योंकि हमारे पास मैं एक दे चुकी हूँ और 4 अटेम्प्ट और है मेरे पास, एक मैंने दे दिया है तो 5 हो गए। क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था तो मेरे पास 5 अटेम्प्ट ही रह गए। मैंने आप लोगों से ये इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोग अगर करना चाहते हैं थोड़ा झिझक में रहते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये 2 नाव पे मत रहिए। आप सीधे मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी अंदर से इच्छा लग रहा है कि जाग रही है कि मुझे पढ़ना है, तो उसी दौरान आप बुक डाउनलोड करिए, पढ़ने बैठ जाइए। धीरे धीरे जब आपको इंटरेस्ट जागने लगेगा, पढ़ने लगेगा, फिर उसे कंटिन्यू कर लीजिए। बस यही करना है। और ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, ज़रूर होता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। अच्छा काम जो भी हो उसके लिए सोचना नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, चाहे देखा देखी ही क्यों नहीं, तो उसी टाइम आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक बार आप शुरू कर दीजिएगा तो आप डेली अगर इच्छा करे ना करे फिर भी आप पढ़ने बैठ जाइएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मतलब ऐसा करेगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको बहुत अंदर से बेचैनी महसूस होगी, जैसे मुझे होती है कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है। मतलब अजीब टाइप मुझे फील होती है। आप देखते होंगे जब 1 ही घंटा क्यों नहीं पढ़ूँ, लेकिन मैं डेली पढ़ती हूँ, बिना पढ़े मैं नहीं रह सकती। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।